अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सर्जिकल विद काशिफ में के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों हम बात करेंगे एक तो ये जो इलेक्शन के ऊपर कि इलेक्शन वाकई हो रहे हैं या सचमुच इसमें इल्तवा आने वाला है, क्योंकि आज एक और ख़बर आई है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफ़ा के हवाले से भी आई है। दूसरा हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के दौरा ये जो अफ़गानिस्तान गए हैं, और वो भी इस वक्त बहुत बड़े हिमायती हैं इलेक्शन के इल्तवा के, बल्कि वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि इलेक्शन को मुलतवी हो जाना चाहिए। और तीसरा दोस्तों हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो साहब ने जो आजकल लाहौर में डेरे जमाए हुए हैं और वो अपनी मुहिम चला रहे हैं सीट जीतने के लिए, तो क्या वो जीत पाएंगे या नहीं, या लाहौर उनको क्या रिस्पांस देगा। तो दोस्तों बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया हुआ है सब्सक्राइब वो वीडियो को लाइक कर दें और इसे आगे भी शेयर किया करें ताकि हमारा चैनल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाए। तो अब दोस्तों मैं बाकायदा आगाज़ करता हूँ, लेकिन आगाज़ करने से पहले सबसे पहले मैं आज जो पीटीआई का एक फ़ंड रेजिंग जलसा हो रहा है और उस जलसे की वजह से सबका इंटरनेट डाउन कर दिया गया, तमाम ऐप सोशल मीडिया वाली इस वक्त वर्किंग नहीं कर रही, तो इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि आप जो भी इसमें ये कर रहा है या जो अहकामात देता है उसे अपनी पॉलिसी के ऊपर ज़रूर गौर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के हथकंडों से आप सिर्फ पीटीआई वालों को परेशान नहीं करते बल्कि आप उन दीगर लाखों अवाम को भी परेशान करते हैं जो कि सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और सबसे बढ़कर इस तरह के हथकंडों से आप कभी भी किसी के वोट बैंक को मुतासिर नहीं कर सकते, सिवाय आप अपनी जगहसाई करवाते हैं, इसके अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। तो जो भी ये अहकाम देता है या इस पर अमल करता है उनसे गुजारिश है कि जी इस तरह की चीज़ें मत करें, इनसे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा इससे नुकसान होता है। लोग हंसते हैं कि यार क्या, बल्कि उससे ये तासुर जाता है कि वाकई पीटीआई इतनी मजबूत है कि जिसे रोकने के लिए कभी आप इंटरनेट डाउन करते हैं, कभी आप कुछ और हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, तो ये पीटीआई को मजबूत होने का तासुर देता है, उसे कमज़ोर करने का सबब नहीं बनता। तो मुझे यकीन है कि जो अकाबरीन जो ये करते हैं यकीनन इस पर गौर करेंगे और दोबारा इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे। अगर कोई फ़ंड दे रहा है उसे देने दें, अगर वो अपना कोई जलसा कर रहे हैं उन्हें करने दें, तो इससे तो कुछ हासिल नहीं होगा। खैर अब हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं दोस्तों, कि क्या वाकई इलेक्शन मुलतवी होने वाले हैं। जैसे कल बल्कि मैं जो इंटरव्यू कर रहा था सफ़ीना खान साहिबा का, वो तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं और अलग ऐलान कहती हैं कि ये इलेक्शन नहीं होंगे 8 फरवरी को। लेकिन जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, ये बात दुरुस्त है कि कोई ना कोई ज़रूर चाहता है कि इलेक्शन इल्तवा में चले जाएं। पहले सेनेट से एक करारदाद मंजूर हुई, उस करारदाद पर मौलाना साहब ने सबसे पहले तो कहा कि पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने उसको बबांगे धोल जिसको कहते हैं ना, कि ऐलान कर दिया कि जी बिल्कुल होने चाहिए, इलेक्शन मुलतवी कर दें, हम इस करारदाद की हिमायत करते हैं, चंद दिन मुलतवी हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर चंद दिन मुलतवी नहीं होते तो तब क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तब यह फ़र्क पड़ेगा कि ये जो एक बेयकीनी की सूरत हाल है वो ख़त्म हो जाएगी और एक मुंतखब हुकूमत, मुंतखब तो खैर नहीं कहना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट की मुंतखब हुकूमत आ जाएगी और वो फिर निज़ाम चलाएगी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से। तो बेहतर है कि, और लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि सबको पता होगा कि ये हुकूमत अब रहेगी जब तक आर्मी चीफ हैं, और उसके बाद ही कुछ इसको होगा। तो कम अज़ कम ये ज़रूर होगा कि एक तवील मुद्दत के लिए ये हुक्मरान आ गए हैं और ये चलेगा। अच्छा, आज दोस्तों सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब के हवाले से भी खबर आई थी कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि जो उनके हैं इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की, उसमें उन्होंने उसके उनके इस्तीफ़े का जिक्र नहीं किया, उनकी तबीयत नासाजी का जिक्र किया। तो इसमें अब दो तरह की अफवाहें फैल रही हैं। एक तो अफवाह ये फैल रही है कि उन पर दबाव है,
काम ना कर सकने का, और उनको कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन में कुछ ऐसा करें कि इलेक्शन जो है ना मुलतवी हो। लेकिन इसमें ये सब एक अफवाह है, यानी जिसको कहते हैं ना कि सनसनीखेजी फैलाना। तो सनसनीखेजी फैलाने के लिए तो इसमें कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि वो बीमार हैं, और उन्होंने, क्योंकि वो जब अपनी जो है ना जिम्मेदारियां जो हैं वो सर अंजाम नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने ये ऑफ़र की कि जी मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देता हूँ। लेकिन उनके इस्तीफ़े को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अभी तक कबूल नहीं किया। और जो जाहिर सी बात है, किसी एक फ़र्द की जगह पे और भी उसका स्टाफ होता है, तो वो जो दो उनके एडिशनल सेक्रेटरी साहिबान हैं वो मामला को देख रहे हैं और चला रहे हैं। अभी तक बज़ाहिर कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो उनको इस्तीफ़ा देना पड़े। हाँ, अगर उनकी बीमारी तवील हुई और वो जल्द सेहतयाब ना हुए, तब उनकी जगह पे ज़रूर किसी और को लगाया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ। उन्होंने ऑफ़र अलबत्ता ज़रूर की है कि जी मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, लेकिन उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं हो रहा और उनकी जगह पर अभी कोई नहीं आ रहा। और इलेक्शन कमीशन में कहीं पर भी ये नहीं है कि वो इलेक्शन की तैयारियां ना कर रहे हों, या वहाँ पर हो कि ये इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और आर्मी चीफ के हवाले से, यहाँ से मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कोई नहीं चाहता कि इलेक्शन मुलतवी हो। अलबत्ता दरमियान में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो जिनको होते हैं ना, जिनको चुल होती है वो रखना डालना हर मामले में, तो वो ज़रूर ये चाह रहे हैं कि जी इलेक्शन मुलतवी हो जाए। और मौलाना साहब जो अफ़गानिस्तान गए हैं, उससे पहले भी उन्होंने तालिबान के हक़ में बयान दिए थे, ज़ाहिर है वहाँ पे जा रहे थे। मौलाना साहब की सूरत हाल बहुत इस वक्त डाउन है। वो जो खैबर पख्तूनख्वा में समझ रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा सीटें ले जाएंगे, दरअसल उनको इस तरह नज़र नहीं आ रहा। और खैबर पख्तूनख्वा में बावजूद तमाम क्रैकडाउन के, इमरान खान की जमात को अभी भी काफ़ी बरतरी कह लें या काफ़ी उनको हमदर्दियाँ हासिल हैं। उन्हें अभी हराना बहुत मुश्किल नहीं तो बहुत आसान भी नहीं है। यानी वहाँ पर काफ़ी कांटे का मुकाबला आपको कुछ जगहों पर नज़र आएगा। और मौलाना साहब की परेशानी यही है कि उन्हें सिंगल मेजॉरिटी हुकूमत उनकी बनती नज़र नहीं आ रही। इसीलिए वो चाहते हैं कि कुछ अरसा के लिए इलेक्शन मज़ीद मुलतवी हो जाएं, शायद उसके बाद उनकी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन मौलाना साहब की ख्वाहिश अपनी जगह पर, लेकिन अभी दूर दूर तक इंतखाबात मुलतवी होने के आसार नज़र नहीं आ रहे। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो साहब की, कि बिलावल भुट्टो साहब लाहौर में उन्होंने डेरे जमाए हुए हैं और बड़ी भरपूर मुहिम चला रहे हैं। गालिबन अता तारड़ साहब उनके मद्दे मुकाबिल होंगे। तो बिलावल साहब को आपको एक आसान हरीफ नहीं लेना चाहिए। बिलावल साहब बहुत बल्कि लाहौर में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा, जब वो थी ना शाइस्ता परवेज़ साहिबा, तो वहाँ पर उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने काफ़ी वोट लिए थे। तो बिलावल भुट्टो साहब को ये मौका है कि वो लाहौर में जो जियाला मुतनफ़र हो गया था पीपल्स पार्टी से, या वो फिर ये सब क्या कहना चाहिए कि तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया था, या वह पीपल्स पार्टी छोड़ गया था, वो उसको जगाने के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी राय में बिलावल साहब यहाँ पर कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे। तो बिलावल साहब को आसान हरीफ नहीं लेना चाहिए। अता तारड़ साहब को जीतने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अता तारड़ साहब का पहला इलेक्शन है और बिलावल साहब को एक वो पार्टी के चेयरमैन है, तो उनकी जो है जमात की भरपूर कोशिश है कि वो लाहौर में कम से कम एक सीट ज़रूर जीतें। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब कराची में कोशिश कर रहे हैं। तो बिलावल साहब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कर जाएंगे, और अता तारड़ साहब को ये सीट बचाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज तवील वक्फे के बाद था, तो सोचा चलें कुछ हल्की फुल्की सी ज़रा गपशप की जाए। तो लेकिन हुकूमत नून लीग की आ रही है, ये तो दीवार पे लिखी हुई हकीकत है। जैसे वो पत्थर पे लकीर लिखी थी ना चीफ जस्टिस साहब ने कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, इसी तरह ये भी एक अटल हकीकत है कि हुकूमत नून लीग की आ रही है।
वज़ीर आज़म कौन होंगे, नवाज शरीफ साहब होंगे या शहबाज शरीफ साहब होंगे, वो पहला तो इम्कान है नवाज शरीफ साहब का ही। हाँ, नवाज शरीफ साहब खुद अगर कह देते हैं कि यार मेरी अब दिलचस्पी नहीं है वजारत उज़्मा में, तो फिर बात और है। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त जो बेहतर चॉइस है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। आप, ये एक तल्ख हकीकत है कि नवाज शरीफ साहब के अंदर जो दिल में एक उनकी हुकूमतें जाने का जो दर्द है वो ख़त्म नहीं होता और वो ख़त्म नहीं होगा। वो जब वज़ीर आज़म बन जाएंगे तब वो दर्द और ज़्यादा जागेगा। अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें ये ख्याल आ जाता है कि यार ये ज़्यादतियाँ हुई। आपको याद होगा इरफान सिद्दीकी साहब ने एक कॉलम भी लिखा था। तो ये सब मामला जो हैं ये थोड़ी सी सूरत हाल को कम्प्लेक्स करने वाले हैं। तो इस पे हम मज़ीद तफसील से अगले वीलॉग में बात करेंगे। आज हम यहीं तक महदूद रहते हैं। तो दोस्तों बहुत ख्याल रखिएगा अपना और कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। और आखिर पे फिर वही दोस्त जो इन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।